गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक खबर जो बड़ी मुझे हार्टनिंग लगी, अच्छी लगी, वो थी जुमे की न्यूज़पेपर में, जहाँ पे शिबली फराज ने, जो कि वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 16-17 बार मुझसे बात की है और वो इस चीज़ पे बड़े कंसर्न है कि पाकिस्तान टेलीविज़न के जो ड्रामे हैं वो उस कल्चर को प्रमोट नहीं कर रहे जो कि हमारे माशरे में एक बेहतरी ला सकता है, सेहतमंदाना रुझान ला सकता है, जैसे हमारे ड्रामे पहले कभी माजी में हुआ करते थे। और फाशी का अंसर है उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया कि जी कि फाशी होती जा रही है और जो हमारी अकदार है उसके मुताबिक ड्रामे नहीं बन रहे, स्टोरी लाइन पर भी कुछ तनकीद की। बिल्कुल, और उन्होंने ये भी कहा कि मोमिन खुसूसी बराए इत्तलात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा से कहा है कि पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों को गैर अखलाकी और फहश मवाद से पाक करने के लिए हिकमत अमली लाई जाए और ऐसे ड्रामे पेश किए जाएं जिसमें इस्लाम की या पाकिस्तान की तारीख दिखाई जाए। वज़ीर आज़म का ये इनिशिएटिव था, ये जो अर्तुगरुल गाजी जो है पाकिस्तान टेलीविज़न पे ब्रॉडकास्ट किया गया, जिसको पाकिस्तानी अवाम में बेहद मकबूलियत और पजीराई जो है वो हासिल हुई है। और यही वो एक चीज़ है जिससे ये सवालिया निशान खड़ा हो गया कि जो कहा जाता था कि लोग ये देखना चाहते हैं, अब अगर लोगों ने इस तरह के ड्रामों को पसंद किया है तो क्या लोग वाकई ये देखना चाहते हैं जो अर्तुगरुल गाजी में दिखाया गया, या जो ड्रामे हमारे यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करते हैं लोग वो देखना चाहते हैं। इस बारे में हमने एक सर्वे किया है, ख़वातीन जो कि ज़्यादा टारगेट ऑडियंस समझी जाती हैं, कि उनकी राय ली है, सो हम वो राय आपके साथ शेयर करते हैं। जो ड्रामे लिखता है या जो बनाता है उन्हें चाहिए ऐसे ड्रामे बनाए जो इंसान अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ आसानी से देख ले। ऐसे ड्रामे ना बनाए जो माँ बाप या बच्चों के साथ देख के शर्मिंदगी हो और बंद करना पड़े। ग्लैमर ज़्यादा है, मैसेज कम है। बाल ड्रामों में है मैसेज भी, मगर ग्लैमर ज़्यादा है और बस ये डायलॉग बहुत ज़्यादा अजीब से होने लगे हैं। अब पाकिस्तानी ड्रामे देखने के काबिल नहीं है। तुगल जो दिखाया उसमें इस्लामिक तारीख़ है। फैमिली में पहले बच्चे बैठते थे, सारे ड्रामे वगैरह देखते थे, लेकिन अब वो कोई बात नहीं रही। जो ड्रामाज हम लोगों को दिखा रहे हैं ये फैमिली के साथ देखने के बिल्कुल काबिल नहीं है। आजकल ऐसे ड्रामे आ रहे हैं कि हम फैमिली के साथ नहीं बैठ के देख सकते, बच्चों को भी देखना होता है, फिर बच्चे उनसे क्या सीखेंगे। आई थिंक पैमरा को रूल्स डिफाइन करने चाहिए ड्रामास के लिए। राय यही है कि हम फैमिली के साथ ये ड्रामा नहीं देख सकते। और यही सवाल हम रखेंगे खलील रहमान कमर साहब के साथ, मुल्क के नामवर ड्रामा निगार हैं। गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच खलील रहमान कमर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा, आपने सुना ये सारे लोग हैं इस वक्त वो यही शिकायत कर रहे हैं कि फैमिली के साथ बैठ के ड्रामे नहीं देखे जा सकते। आप क्या समझते हैं, ये राय उनकी ठीक है और क्या ये व्यूअर्स चॉइस के ऊपर ड्रामे बनाए जाते हैं? पहली बात तो यह है, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग एंड वाचिंग दिस टाइम, और सलाम आपको फरा एंड यू टीम। पहली बात तो यह है कि ये राय नहीं है। 4 लोगों की अगर आप मुझे क्लिप सुनाएंगी तो आई विल नॉट बिलीव ये राय है। पहली बात समझने की यह है कि 15 सालों से लगातार एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, जिसके लिए मैं चीखता रहा कि याद रखिए मेरे मुल्क के साथ ज्यादती हो रही है, कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जिसके ज़रिए मेरे ड्रामे को मौज़ूआत से हटा दिया गया है और ख़ास किस्म के 2 मौजू जो हैं वो अब ज़ेर बहस लाए जाते हैं और इनसे खुदा के वास्ते बच जाइए, वरना हम बहुत बुरे रास्ते पर चलने लगे हैं। लेकिन ये चीख चिंगाड़ मेरी नकार खाने में तूती की आवाज़ बनकर रहेगी। लेकिन यहाँ उसके बावजूद कि मैं आई कुड नॉट चेंज दैम, मैंने हमेशा अपनी पूरी जान लड़ाई कि मैं किसी की डिक्टेशन पर कभी ड्रामा ना लिखूं और मेरा ड्रामा जब भी आए सोशल सेटअप के लिए मैसेज का बायस बने। 10 साल तक हमने सास बहू नंद और उसके ऊपर लिखा, अभी भी खैर वो चल रहा है विज़वी। फिर उसके बाद हमने इनसाइड फैमिली जो रेप्स होते हैं उनको मौजू बनाया और लगा कि हर ख़ानदान में सिवाय रेप्स के कोई काम हो ही नहीं रहा। ऐसे रिश्तों को हमने छेड़ा जिनकी बात करते हुए हमें शर्म आती है, जिनके हवाले से बात करते हुए, कहते हुए, सुनते हुए हमारे सर शर्म से झुकते हैं। ये सारा जब इस तरह का कल्चर प्रिवेल करता है ना फराह। जी सर, मुझे आपसे एक चीज़ ऐड करने दीजिएगा, आपकी गुफ्तगू में इस बारे में फरमाइएगा। जैसे आपने कहा कि एक तरफ जिनसी जराइम में इजाफा हो रहा है, आप समझते हैं कि चूंकि हमारा मुआशरे में कभी मामला बढ़ रहे हैं और ड्रामा ने उसको दिखाना ही है जो वहाँ पे ज़िंदगी में चल रहा होता है, ये एक रुख है तस्वीर का। दूसरा रुख हुई है कि चूंकि ड्रामे ये सब कुछ दिखा रहे हैं इसलिए मुआशरे में ये जराइम बढ़ रहे हैं। आपके ख्याल में दोनों में से कौन सी राय जो है वो ज़्यादा सही है? मुझे फर्क एक बात बताइए, जिनसी जराइम किस माशरे में नहीं है? जिनसी जराइम सिर्फ बढ़ रहे हैं।
आपने आपके यहाँ मुल्क का सबसे बड़ा रोना पीटना करप्शन है। आप करप्शन पे ड्रामे क्यों नहीं बना रहे? आपके यहाँ बहुत सारा, आप याद रखिएगा, मैं यहाँ बहुत सारी बातें होती है मर्दों के खिलाफ। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप ही मुझे जवाब दे दीजिए। देयर इज नोबडी एल्स टू टॉक अबाउट दैट। दुनिया में मर्द ने जब भी किसी औरत के साथ ज्यादती की है, किसी दूसरी औरत के भरोसे पर की है। तो जब भी ऐसा कुछ काम होता है ना औरत के साथ, उसमें एक औरत इन्वॉल्व होती है। लेकिन अल्लाह माफ करे, मर्द को गाली दे दे के हम कहाँ जाना चाहते हैं। मैं उसके सिरे तक पहुंचा हूं। मैं अभी फरा आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं। यहाँ कोई 2-4 दिन पहले मेरी अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब से मुलाकात थी। तो बातें करते करते उन्होंने मुझे बताया कि मैं जब KPK का वजीर था, वजीर खजाना था, तो बजट बनाते हुए वर्ल्ड बैंक ने हमें 5 अरब रुपए जो है वो उसका प्रॉमिस किया। लेकिन जब हमने बजट में डाल दिया, उनकी कमिटमेंट आ गई, तो कई देर उन्होंने हमें वो पैसे नहीं दिए। तो एक दिन मेरी प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक से मुलाकात हो रही थी, तो मैंने कहा जनाब आपने हमें पैसे क्यों नहीं दिए? तो उन्होंने कहा जब आपके लड़के जो हैं वो सड़कों के ऊपर बिल बोर्ड उतारेंगे और उनके ऊपर मॉडल्स के ऊपर स्याहियां फेंकेंगे, तो हम कैसे देंगे आपको पैसे? उन्होंने कहा ये स्याहियां फेंकते हैं या बिल बोर्ड उतारते हैं, ये हमारा कल्चर है। उन्होंने कहा सुनिए सिराज साहब, जब आप भीख लेते हैं ना तो साथ निसाब और कल्चर दोनों लेते हैं। आप इस बात को अगर नहीं समझ पा रही तो खुदा के वास्ते मैं अपनी कौम से कहूंगा कि इस बात को समझिए। जब तक आप भिखारी रहेंगे, आप निसाब भी लेंगे, आप कल्चर भी लेंगे और आप इस तरह के मौजूआत भी लेंगे। ठीक है। अच्छा सर, इस बारे में भी बताइएगा ना, ये आशिर अजीम ने एक फिल्म बनाई थी जो इसी तरह से जैसे आप कह रहे हैं फाइनेंशियल करप्शन के ऊपर थी। वो कितना अरसा लटकती रही, प्रूव ही नहीं हुई, फिर मुश्किल से उसे इजाज़त मिली। सरमद सुल्तान की एक फिल्म है जो कि इसी तरह से ट्रांसजेंडर्स हैं उनके ऊपर और मौजूआत वो भी नहीं क्लियर हो पा रही। तो अगर कोई डेयर करता है कि डिफ़र करे इन मामला से, जो मर्द और औरत की तकसीम से ऊपर की बातें, हम तो मुआशरे की इस्लाह और बिगाड़ के हवाले से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो सेंसर लग जाता है। वहाँ पर तो पाबंदी, तो जो लगा पटा घिसा पटा एक मौजू है वो तो चलता भी है, बिकता भी है, ना कोई रोकता है, ना कोई उसको उसमें किसी को तकलीफ होती है। तो इस मामले पे भी मैं चाहूँगी कि आपकी राय हमारे सामने आए। बिल्कुल, मैं मालिक शायद फिल्म थी वो जी, मालिक। उसके साथ बड़ी ज्यादती की गई थी जी। चूंकि जो ही बात करप्ट लोगों के ऊपर आती है वो सब के सब इकट्ठे हो जाते हैं। वो आप इस वक्त मुल्की सियासत के ऊपर देंगे। और जहाँ तक ट्रांसजेंडर का इशू है, देखिए मैं सरमद इज फ्रेंड ऑफ माइंड। मैं समझता हूँ कि अभी हमारी इंडस्ट्री फल फूल नहीं रही, लोग इतने तालीम याफ्ता नहीं हैं, और ना ये इतना बड़ा इशू है कि इसको बाकायदा इंट्रोड्यूस करा दिया जाए कि ट्रांसजेंडर इज द इशू विच शुड बी डिस्कस फर्स्ट एंड बाकी सारे मॉरल इश्यूज जो हम रहने दिए जाएं। मैं सवाल ये पूछता हूँ, इसी तरह की एक हरकत शुएब मंसूर साहब ने की थी बोल में। एक ऐसा कॉन्सेप्ट उठाया जिससे मां सिवाय इसके कि मुल्क की शक्ल डिस्टॉर्ट और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं निकल रहा था। मुझे बताइए ऐसे कितने वाकयात हो रहे हैं पाकिस्तान में। लेकिन याद रखिए फरा, मैं आज फिर कहता हूं, ये एक सोची समझी साजिश है। जब भी फंडेड पैसों से फिल्में बनेंगी और ड्रामे बनेंगे ना, तो इसी तरह के सब्जेक्ट पर डिस्कशन होगी जिससे मेरे मुल्क की शक्ल बिगाड़ के दिखाई जाए। जी ठीक है, ये फरमा दीजिएगा कि एक हमेशा से जो नैरेटिव चला आया है कि भाई फहाशी इसलिए हम डाल देते हैं, उसका अंसर इसलिए होता है क्योंकि मकबूलियत ही तब मिलती है कुछ ऐसा अंसर मौजूद हो। फिर ये बहस तब शुरू हुई जब अर्तुगरुल गाजी दिखाया गया, और अर्तुगरुल के हवाले से फिर ये बहस शुरू होगी, भाईजान हम तो ये भी देख सकते हैं, अगर आप ऐसा बनाएंगे तो हम तो देख लेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? ये हमेशा से ये नैरेटिव चला आ रहा है कि लोग नहीं देखते। देखिए, सबसे पहले तो ये किसी ने आपको गलत कहा है कि कहीं हमारे शोबिज़ हलकों में भी ये बात मौजूद है कि हम फहाशी दिखाएंगे तो लोग ज़्यादा देखेंगे। पाकिस्तान का जो कल्चर है वो थूक देते हैं ऐसी फिल्मों को, ऐसे ड्रामों को। जहाँ तक अर्तुगरुल गाजी का ताल्लुक है, आप उसको इस एक दूसरे एंगल से लीजिए कि ये वो थर्स्ट थी हमारी ऑडियंस की जो टर्की के इस ड्रामे ने आके पूरी की है। हम बदकिस्मती से हमारे चैनल्स ने कभी इस तरह का मुहिब्बे वतन हो के ना सोचा कि हमें अपने लोगों की ऑडियंस को अपने असली और सच्चे हीरो दिखाने हैं। ये काम किया आके टर्की के अर्तुगरुल ने। आई बिलीव अर्तुगरुल इज एन आई ओपनर फॉर अस। दिस इज हाई टाइम वी शुड बी गोइंग फॉर सच प्लेस और वी शुड बी इंट्रोड्यूसिंग आवर हीरोज। ठीक है। अच्छा खलील रहमान कमर साहब,
मोहब्बत का I'm done. पैगंबर कहते हैं लोग आपको सर। इतने खूबसूरत आपने ब्लॉकबस्टर ड्रामे दिए हैं, मौजू मोहब्बत रहा, एक मुनासिब तनासुब में आपने उन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया। अब आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल क्राइम्स और इस तरह की चीज़ें होंगी, तो क्या आप खुद भी लिखने का सोच रहे हैं ऐसी चीज़ों के बारे में, ताकि एक ट्रेंड तो मिले ना, लोगों को पता तो चले कि क्या करना है क्या नहीं करना। जो वज़ीर आज़म पॉइंट आउट कर रहे हैं, आपकी सोच भी उससे हम आहंग लग रही है, तो फिर देर कहाँ पर होती है? ये मामला नज़र क्यों नहीं आ रहे हमें ठीक होते हुए? ड्रामे ऐसे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? पैमरा को क्यों बैन करना पड़ रहा है मुसलसल ऐसे ड्रामों को जो गैर अखलाकी मवाद, डायलॉग्स और मनाजिर पर मबनी है? हेलो जी जी सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा जी ठीक है, खलीलुर रहमान कमर साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो अच्छा, उन्हें आवाज़ आ रही है, हमारा वीडियो लिंक डिस्टर्ब हुआ था। सो सर प्लीज़ फरमाइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? आप अच्छी तरह जानती हैं, यू नो मी फ्रॉम फॉर ईयर्स, कि मैं ऐसे ड्रामों में हमेशा ऐसे टचेस भी हमेशा रखता रहा हूँ जिसमें पॉलिटिकल, जितना मैं कह सकता था ना, जिस तरह मुझे पता था कि सेंसर होने से बच जाएगा और मैं शुगर कोटेड बात कर जाऊँगा, वो मैं करता रहा हूँ। वो मैं लव लाइफ लाहौर में भी की, मैंने प्यारे अफजल में भी की, एंड मैंने ये दस्तक और दरवाज़ा में भी की। तो आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट, बट याद रखिए, मोहब्बत, जब मैं मोहब्बत को भी लिखता हूँ ना, तो मोहब्बत भी डरी हुई है करप्शन से। अच्छा, उसकी वजह क्या है? बेसिकली जब माशरे में करप्शन से पैसा आता है तो दो जगहों पर लगता है वो। द बिगर पोर्शन इज इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट, और बाकी का पैसा, याद रखिएगा, बहुत बुरी लगेगी बात, बट आई टेल यू ऑन दिस चैनल, बाकी का पैसा 2 नंबर औरत के ऊपर खर्च होता है, जिसकी वजह से माशरे में इतना बिगाड़ आता है जिसको आप आसानी से झेल नहीं पाएंगे इन ईयर्स टू कम इफ यू डू नॉट रियली काउंटर इट राइट नाउ। ठीक है सर, लेकिन वो जो पैसा खर्च करता है उस मर्द का नंबर कौन सा होगा? वो भी घटिया मर्द है, याद रखिएगा। दुनिया में सबसे बुरा मर्द, परहैप्स आई बिलीव, मैं तो किसी रिश्वतखोर आदमी को पास बैठने नहीं देता हूं, ये मेरा रहा है जिंदगी भर उसूल। आई वुड लव कि ऐसे लोगों को डिस्करेज किया जाए, इनका सोशल बायकॉट किया जाए, इनकी जेब में सिर्फ पैसे कागज की हैसियत से रह जाए, इनकी इज्जत ना रहे। डोंट रिस्पेक्ट देम बिकॉज ऑफ मनी, यू नो। बिल्कुल सही सर, थैंक यू वेरी मच। आपका हमारे साथ इनपुट रहा ड्रामों के हवाले से, जिस वक्त रुझान बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं आपने एक्टिंग क्यों छोड़ दी। बहुत बड़ी वजह ये थी कि हमज़ा, आपको ना मतलब जब आपने वो मनाज़र या ड्रामा रिकॉर्ड करने के बाद, उसके आने और होने के बाद घर भी तो जाना है ना, और जब आपके अपने घर वाले जो हैं वो आपको ऐसे देखें और आपको शर्मिंदगी का एहसास हो, तो वो कोई भी जो काम है उसका मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं हो सकता। उसका मतलब ये भी है कि आपको उसमें वो जैसे कहते हैं जहनी रूहानी सेटिस्फेक्शन भी। मतलब आप भी इस बात से जो है पूरी तरह इत्तेफाक एग्री करती हूँ। इस आज की स्टोरी को यहाँ पे पिक करने का मतलब भी यही है कि हमारे ड्रामे, खलील रहमान कमर साहब की बहुत अच्छी तहरीरें रही हैं, बगैर बहुत कंट्रोवर्शियल हुए बगैर भी इश्यूज को हाईलाइट किया जा सकता है। कैसे, दैट इज येट टू बी सीन। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं फराह, फिर दीगर कुछ स्टोरीज हैं उन पर भी बात करेंगे। सुबह